एक छोटा गोत्र, एक गरीब गोत्र, गोत्र कह लो, परिवार कह लो, गदही चराने वाला, गदही को पालने पोसने वाला घराना था। तो वही गदहियां खो गई। गदहियां उनकी वो चरा रहे थे, खो गई, कहीं भाग गई, चली गई। तो साउल के पिता ने कहा कि जाकर गदही को खोज ला, क्योंकि गदहियां इतना दिन हो गया घर वापस नहीं आई, जाकर खोज। वो खोजने के लिए चला गया। गदही खोजते चला गया, वो और उसका साथी एक गया गदही खोजने के लिए। वहीं पर परमेश्वर का एक दास उसे मिल गया। खोजते खोजते वो लोग परेशान हो गए, तो किसी ने कहा कि उस प्रभु के दास के पास चला जा, वो तुझे बता देगा कि तेरी गदहियां कहाँ हैं, क्योंकि वो भविष्यवक्ता है। तो गदही खोजने तो चला था, लेकिन उसकी मुलाकात किससे हो गई? एक परमेश्वर के अभिषिक्त दास से हो गई। वो गदही के चक्कर में गया कि मेरी गदही मिल जाए, लेकिन जब उसकी संगति एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो गई जो परमेश्वर से कनेक्ट रहता है, जो परमेश्वर से जुड़ा रहता है, तब उसने कहा कि गदहियों की चिंता छोड़ दे, बंद कर दे, गदही की चिंता ना कर। अब तेरी संगति जो परमेश्वर के जन के साथ हो गई है, और परमेश्वर ने तुझे देख लिया है, और परमेश्वर तुझे कुछ और मनुष्य बनाना चाहता है। बोलो शिव मसीह की जय। आइए वचन पढ़ेंगे, सैमुअल उसका 10 अध्याय, पहला सैमुअल पुराना नियम 339 पृष्ठ पे है। 10 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है कि जब सैमुअल के पास साउल आया, तो साउल ने उसका अभिषेक किया। और उसका अभिषेक यहाँ पर लिखा, तब सैमुअल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उड़ेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का दास कहता है कि परमेश्वर ने, और आगे हम पढ़ते हैं 9 उसके 21 में पढ़ेंगे, साउल कहता क्या है। 9 उसके 20 में पढ़ेंगे, लिखा है, और तेरी गदहियां जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इज़राइल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? ये सैमुअल भविष्यवक्ता साउल को कह रहा है कि तेरी गदहियां मिल गई हैं, तो इसकी चिंता ना कर। इज़राइल में जो कुछ मन भाव है वो किसका है? वो आपका है, आप सबका है। इस देश में, इस नगर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में जो कुछ मन भाव है, जो कुछ उत्तम है, परमेश्वर कहता है वो आपका है। परमेश्वर उत्तम भाग हमें आपको देना चाहता है, वो कहता है वो सब उत्तम भाग आपका है। फिर साउल बोला, साउल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इज़राइली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? हालेलुया। आपको भी लग सकता है संभव बातें, आप सोचोगे कि ठीक है चंगाई पाले, लेकिन परमेश्वर आपको कुछ और व्यक्ति देख रहा है, कुछ और बनाना चाहता है, कुछ बड़ा, कुछ हट के, कुछ ऐसा व्यक्ति आपको बनाना चाहता है जो आपकी आशीष का तोड़ कहीं न मिल सके। आपका पड़ोसी हो सकता है विधायक हो, लेकिन आपके पास वो देना चाहता है जो विधायक के पास नहीं है। अगर कोई बीमार हो गया तो विधायक चंगा नहीं कर सकता, लेकिन आप चंगा कर सकते हो। उसके हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप हाथ रखोगे होगा। दुष्ट आत्मा जाएगी, बीमार चंगे होंगे, नशेड़ी नशा छोड़ेंगे। आपके पास जो परमेश्वर देना चाहता है वो दुनिया के पास नहीं हो सकता, संसार के पास नहीं हो सकता, वो उसी के पास हो सकता है जो परमेश्वर में बना है और उसकी संगति में रहता है। बोलो यीशु मसीह की। तब सैमुअल ने साउल उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों, जो लगभग 3 जन थे, उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर सैमुअल ने रसोई से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था, उसे ले आ। तो रसोई ने जांग। तब सैमुअल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उड़ेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है?
आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास, जो बिन्यामीन के देश की परिस्थितियां, माहौल और संगतियां आपको उसी अनुरूप ढाल देती है जहां पर आप रह रहे हो।